जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी भर्ती 2019। ये रद्द हो चुकी है बिल्कुल साहब। यानी कि 3678 पदों पर यह भर्ती निकाली गई थी। 2019 की ये भर्ती है। इसका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ था, एग्ज़ाम नहीं हुआ था भाई, इसका फॉर्म भरे गए थे बस। और अब ये फॉर्म फीस को लेकर के अपडेट है कि फॉर्म फीस मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो किन को मिलेगी, नहीं मिलेगी तो किन किन को नहीं मिलेगी फॉर्म फीस वापस। उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और अच्छी प्रकार से समझेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इस भर्ती के बारे में देखते हैं और पूरी जानकारी को समझते हैं। नोटिस जारी हो चुका है, भर्ती रद्द हो चुकी है। राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी भर्ती 2019 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की ये भर्ती थी। भर्ती हुई रद्द। पदों की संख्या 3678, 25 लाख फॉर्म भरे गए थे। इनको नहीं मिलेगी फीस वापस। उसके ऊपर भी बात करेंगे। नोटिस भी जारी हो चुका है भाई। इसका क्या हो चुका है साहब? नोटिस जारी हुआ है, वो भी हम देखेंगे और सारी जानकारी देंगे। वैसे हमने वीडियो तो बना दी थी ये कि भाई भर्ती रद्द हुई थी, लेकिन ये फॉर्म फीस को लेकर के इससे रिलेटेड बात करेंगे इसमें। ठीक है साहब, बिल्कुल। और या लो साहब, यह खबर भी आ गई थारी, यह खबर देख लो। जयपुर की खबर है 10 जनवरी 2025 को हाई कोर्ट प्रशासन ने 2019 की चतुर्थ श्रेणी ग्रुप डी भर्ती निरस्त कर दी है साहब, बिल्कुल निरस्त कर दी है। राजस्थान हाई कोर्ट प्रशासन ने गुरुवार को एक आदेश जारी करके 5 साल बाद जिला न्यायालयों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में होने वाली 2019 की चतुर्थ श्रेणी ग्रुप डी की भर्ती निरस्त कर दी है साहब, बिल्कुल ये निरस्त कर दी है। और हाई कोर्ट प्रशासन ने आदेश में कहा है कि अपरिहार्य कारणों से भर्ती प्रक्रिया की परीक्षा से संबंधित प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। यानी कि इसमें एग्जाम नहीं हुआ था साहब अभी। ठीक है जी, एग्जाम इसमें नहीं हुआ था, बिल्कुल एग्जाम से पहले ही रद्द कर दिया, निरस्त कर दिया। इन 5 साल हो गए भर्ती ने। जो भी भाई फॉर्म भरया में तो भाई अपनी फॉर्म फीस वापस ले लीजिए। कैसे लोगा वह भी बताऊंगा। ठीक है, देखो भर्ती के आवेदकों को उनकी पूर्व में दी गई फीस का भुगतान कर दिया जाएगा। यानी कि उनकी जो फॉर्म फीस है वो फॉर्म फीस उनकी वापस कर दी जाएगी साहब। ठीक है, कितनी लगी थी फॉर्म फीस? 150 और 100। ठीक है साहब, 150 किन के लगे थे? जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के। 100 किन के लगे थे? एससी एसटी वालों के। और जो दिव्यांग थे उनके लगे थे 100 रुपए। तो उनकी फॉर्म फीस वापस मिल जाएगी भाई। कैसे मिलेगी उसकी भी बात करेंगे। इसकी जानकारी हाई कोर्ट वेबसाइट पर दी जाएगी। हाई कोर्ट प्रशासन ने 3678 पदों पर ग्रुप डी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे थे और लाखों अभ्यर्थियों ने तय शुल्क देकर आवेदन भी किया था। भर्ती परीक्षा जून 2020 में प्रस्तावित थी, लेकिन ज़्यादा आवेदन आने की वजह से कोविड-19 के चलते भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं हो पाई। यानी कि यह भर्ती हो तो जाती थारी परीक्षा जून 2020 में, लेकिन भाई कोविड-19 के समय या फॉर्म ज़्यादा आने की वजह से ये परीक्षा नहीं करवाई गई और अब इस भर्ती को अंततः रद्द कर दिया है। ठीक है साहब, अब नई भर्ती आएगी भाई। अब कैसी भर्ती आएगी साहब? अब नई भर्ती आएगी तुम्हारी। ठीक है जी, अब बात करांगा आप दूसरी खबर की, तो थोड़ा और देखो भाई। नोटिस वगैरह भी अपने पास में है, उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। एक ये खबर भी आई है, इसको भी आप देख सकते हो। हाई कोर्ट 25 लाख से भी अधिक आवेदन आने के कारण 6 साल से अधर में थी ये भर्ती। यानी कि 25 लाख फॉर्म भरा गया भाई। 25 लाख फॉर्म आ गया था भाई। ठीक, न्यायालयों में 3678 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती हुई रद्द। ये भर्ती रद्द हो चुकी है बिल्कुल। और अब देखो, इस पर अप्रैल 2024 में हाई कोर्ट ने अपने स्तर पर ही परीक्षा के माध्यम से भर्ती कराने का निर्णय किया, लेकिन भर्ती परीक्षा का आयोजन नहीं हो पाया। अब हाई कोर्ट ने इस भर्ती को रद्द करने का निर्णय किया है। हाई कोर्ट सूत्रों ने बताया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती पुनः निकाली जाएगी। यानी कि फिर से यह भर्ती दोबारा से आएगी। इस चीज़ को आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। पुनः यह भर्ती आएगी, नई भर्ती देखने को मिलेगी अब तुम्हें। ठीक है साहब, नई भर्ती जल्द देखने को मिलेगी भाई। ये चीज़ें आप अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। नई भर्ती जल्द आएगी। ठीक है साहब, अब मैंने तो रद्द कर ही दिया, पर अब नई भर्ती भी निकालेंगे।
और जैसे ही इस नई भर्ती का कोई भी नोटिस आएगा तुरंत प्रभाव से हम आपके साथ में साझा कर देंगे, आपको सारी चीजें क्लियर कर देंगे। ठीक है साहब, इसका नोटिस आते ही। और ये खबरें, ये नोटिस आपको कहां पर मिलेगी? ये टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम है। आप इंस्टा के माध्यम से भी हमसे ऑडियो कॉल करके बात भी कर सकते हो और इंस्टा के माध्यम से आप मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है जी। और कोई भी डाउट हो, कोई भी शंका संकोच हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपका जवाब जरूर दिया जाएगा। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पर अच्छी प्रकार से लिखा हुआ है कि भाई ये हाई कोर्ट सूत्रों ने बताया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती पुनः निकाली जाएगी, दोबारा से आएगी भाई ये भर्ती। ठीक है, चिंता करने की बात नहीं है, दोबारा से फिर तुम्हारी ये भर्ती देखने को मिल जाएगी। और जैसे ही इस भर्ती की सूचना मिलेगी तुरंत प्रभाव से शेयर कर देंगे। ये नोटिस जारी हुआ था राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर का, ये सूचना जारी हुई थी जिला न्यायालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2019, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2019 वाली थी भाई। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा जिला न्यायालय और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में, स्थायी लोक अदालतों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय चपरासी के पद, रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की विस्तृत विज्ञापन थी। ये यहाँ पर ये सारी चीजें लिखी हुई है ना। और किंतु उक्त भर्ती परीक्षा से संबंधित प्रक्रिया अपरिहार्य कारणों से प्रारंभ नहीं की जा सकी है। उक्त विस्तृत विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से वर्तमान तक विविध श्रेणियों में निःशक्त जन, पीडब्ल्यूडी, आर्थिक रूप से कमजोर, ईडब्ल्यूएस वगैरह, ओएसटी, भूतपूर्व सैनिक, ये सारे नियम हैं। उपयुक्त परिस्थितियों में उक्त भर्ती को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। अतः उक्त भर्ती प्रक्रिया विज्ञापन के प्रक्रम से ही एतत् द्वारा निरस्त की जाती है, ये निरस्त कर दी गई है। और वर्तमान प्रक्रिया के आवेदकों को उनके द्वारा पूर्व में जो संदत्त परीक्षा फीस के पुनर्भरण हेतु अलग से नोटिस यथा समय राजस्थान उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि नियमित समय अंतराल पर राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें भाई। चलो साहब, अब इसका थोड़ा सा नोटिफिकेशन वगैरह मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ये थी तुम्हारी भर्ती भाई, जो कि 2019 में निकली थी साहब, राजस्थान उच्च न्यायालय भर्ती जोधपुर। ये 2019 में विज्ञप्ति जारी हुई थी, जिसको आप अच्छी प्रकार से देख सकते हो। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय चपरासी भर्ती थी ये 2019 की। ठीक है साहब, बिल्कुल जी। अब देखो मैं जानकारी बतावा था ना, हाँ यह देखो, अब मैं जो चीज़ें हैं वो देख लेंगे। जिला न्यायालयों के लिए ये पूरी की पूरी ये भर्ती निकाली गई थी भाई, 2019 में निकली साहब, या बिल्कुल साहब 2019 में निकली। और अब हम अपनी जानकारी, अपनी जो काम की चीज़ है वो देखेंगे भाई, सीधे के सीधे। अब देखो यहाँ पर, हाँ ये देखो शारीरिक उपयुक्ता, राष्ट्रीय ये एज वगैरह इसमें 18 साल से 40 साल थी। एज कितनी थी साहब? 18 साल से 40 साल एज थी भाई इसमें। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। और इसमें सभी ने फॉर्म भरा था भाई, सभी ने इसमें फॉर्म भरा था। ये रही फॉर्म फीस तुम्हारी। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट थे उनके 150 रुपये फॉर्म फीस थी। एससी, एसटी, विधवा महिला, परित्यक्ता महिला और दिव्यांग जन जो भी थे उनके 100 रुपये की फॉर्म फीस थी साहब। और ये फॉर्म फीस जो है ये वापस आपको दे दी जाएगी। क्योंकि जब भर्ती रद्द हो गई है तो अब आपकी फॉर्म फीस आपको वापस मिल जाएगी। ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। परीक्षा शुल्क की वापसी, रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फीस। परीक्षा शुल्क की वापसी से संबंधित किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही परीक्षा शुल्क किसी अन्य परीक्षा के लिए आरक्षित किया जाएगा जब तक कि भर्ती प्राधिकारी द्वारा विज्ञापन ही निरस्त नहीं कर दिया जाता। विज्ञापन निरस्तीकरण की दशा में ही परीक्षा शुल्क की वापसी अनुज्ञेय होगी। यानी कि खैबा को मतलब उइया तो मैं फॉर्म फीस वापस कौन करांगा, अगर यह भर्ती रद्द होगी, निरस्ती कर दिया विज्ञापन नहीं, तो फिर मैं फॉर्म फीस वापस कर देंगा। यह चीज लिखी हुई है भाई, देख लो एडे। विज्ञापन ही निरस्त नहीं कर दिया जाता, उसके अतिरिक्त हम फीस वापस नहीं करेंगे। अगर विज्ञापन निरस्तीकरण की दशा में ही परीक्षा शुल्क की वापसी अनुज्ञेय होगी। यानी कि अगर नोटिफिकेशन ही रद्द कर दिया, भर्ती रद्द कर दिया, तो फिर फॉर्म फीस वापस मिल जाएगी। और ये फॉर्म फीस आपकी SSOID जो है उस पर देखना, आपने फॉर्म भरा होगा और फॉर्म भरा है तो आपकी SSOID के माध्यम से आपकी जो फॉर्म फीस है उसके लिए या तो आपसे दोबारा से फॉर्म भरवाया जा सकता है या फिर डायरेक्ट आपके अकाउंट में डाली जाएगी। लेकिन डायरेक्ट तो नहीं डाली जाएगी भाई, हो सकता है जहां तक आपसे दोबारा से रिफंड का फॉर्म भरवाया जाएगा। किसका फॉर्म भरवाया जाएगा साहब? फीस रिफंड का फॉर्म भरवाया जाएगा। और रिफंड फीस आप लेना चाहते हैं तो अपनी SSOID पर इस फॉर्म को देखना, 2019 में अपने भरा था तो वो मिल जाएगा साहब। अब कुछ साथी ये भी कहेंगे कि साहब हमारी SSOID हम भूल गए हैं,
SSOID भूल गए हैं तो अब उसमें क्या किया जाए। तो भाई वह तो याद करनी ही पड़ेगी थान। भूलगा तो फिर उनको तो क्या इलाज से बताओ, भूलगा तो मित्र से मदद लो, कुछ ना कुछ समाधान निकालेंगे। कुछ साथी कहेंगे कि साहब पासवर्ड भूल गए, तो पासवर्ड की तो कोई दिक्कत नहीं है, पासवर्ड वगैरह का तो समाधान कर देंगे, लेकिन SSOID याद होनी चाहिए, फिर आपकी फॉर्म फीस वापस मिल जाएगी। अब किन को वापस नहीं मिलेगी उस चीज़ की यही तो प्रॉब्लम है। जिनको SSOID नहीं पता, पासवर्ड नहीं पता, उनको नहीं मिलेगी भाई, क्योंकि वो दूसरी SSO बना चुके हैं। उस SSO में भूल हो गई, कोई गलती हो गई, वो बंद हो गई, वो खराब हो गई, अब वो खोल नहीं पा रहे हैं, कुछ भी वगैरह वगैरह समस्याएं हो गई हैं, तो उनकी तो फॉर्म फीस वापस नहीं आएगी। बाकी जिनकी SSOID सेम है और अपनी याद रखते हैं, पासवर्ड वगैरह है, खोलते हैं, फार्म भरते रहते हैं, तो आप आराम से फॉर्म फीस वापस ले पाओगे। उसके लिए अलग से नोटिस जारी किया जाएगा फॉर्म फीस रिफंड के लिए। लिखा है ना उस नोटिफिकेशन में कि अलग से वेबसाइट के ऊपर ये नोटिस जारी किया जाएगा कि भाई आपकी फॉर्म फीस कब वापस करी जाएगी, उसके लिए फॉर्म्स कब से भरे जाएंगे, उसकी सूचना अलग से वेबसाइट के ऊपर दी जाएगी। और जैसे ही उसकी नोटिस वगैरह कुछ आएगी तो मैं आपको ज़रूर साझा कर दूंगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। ठीक है साहब, अब तो यही खबर थी कि भाई तुम्हारी नई भर्ती भी आएगी, वो खुशखबरी मैंने देनी थी, वो दे दी आपको। दूसरी फॉर्म फीस से रिलेटेड बात थी जो मैंने आपको बता दी है। भैया SSOID के माध्यम से आप इस फॉर्म को देख सकते हैं, आपने भरा होगा तो दिखा देगा ये। ठीक है जी, बिल्कुल। बाकी बात करेंगे अगला कोई नोटिस आएगा उस समय। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। जानकारी अच्छी लगी है तो, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।